नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम बीए, बीएससी, बीकॉम के लिए जो कंपलसरी पेपर है राष्ट्र गौरव का, उसके कुछ पूर्व वर्षों के महत्वपूर्ण परीक्षा प्रश्न पत्रों का अवलोकन करेंगे। इस अवलोकन द्वारा हमें प्रश्नों की प्रकृति को समझने में सहायता मिलेगी, अतः इस वीडियो को पूरा अवश्य देखें। यह प्रश्न पत्र आपका माइनर इलेक्टिव है। प्रश्न संख्या 1, प्राचीन भारतीय गणराज्य महाजनपद संख्या में थे, यह 16 थे। प्रश्न संख्या 2, पुरुषार्थ में शामिल हैं, तो उपयुक्त सभी यहाँ पर धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष 4 पुरुषार्थों की बात की जाती है, शामिल हैं। प्रश्न संख्या 3, प्राक वैदिक समाज था, यह पितृसत्तात्मक था। प्रश्न संख्या 4, सही कथन है, तो विकल्प सी यहाँ पर सही है। संस्कृति साध्य है, सभ्यता उसका साधन। प्रश्न संख्या 5, महाभारत में पर्वों की संख्या है, तो महाभारत में कुल 18 पर्व हैं। प्रश्न संख्या 6, कौटिल्य के मतानुसार शक्ति प्रभावी और सफल होती है, यह राजा की आज्ञा से प्रभावी एवं सफल होती है। प्रश्न संख्या 7, 4 आर्य सत्य की संकल्पना है, यह गौतम बुद्ध से संबंधित है। प्रश्न संख्या 8, हिंद स्वराज के लेखक हैं। हिंद स्वराज के लेखक महात्मा गांधी जी हैं। कभी कभी यह भी पूछ देता है कि हिंद स्वराज में कितने अध्याय हैं, तो कुल 20 अध्याय हैं हिंद स्वराज में। यह मूल रूप से किस भाषा में लिखी गई थी? गुजराती भाषा में लिखी गई थी। प्रश्न संख्या 9, गुलामगिरी के लेखक हैं, तो यह महात्मा ज्योतिबा फूले जी हैं। प्रश्न संख्या 10, राष्ट्र का घटक नहीं है, राष्ट्र का घटक जाति नहीं है। प्रश्न संख्या 11, वैदिक ग्रंथों में राष्ट्र का स्वामी किसे कहा गया है? राष्ट्रपति को यहाँ पर राष्ट्र का स्वामी कहा गया है। प्रश्न संख्या 12, वैदिक साहित्य में राष्ट्र को जिस अर्थ एवं अभिप्राय के साथ ग्रहण किया गया है वह है, तो उपयुक्त सभी यहाँ पर सही हैं। प्रश्न संख्या 13, वेदों में राष्ट्र का पर्यायवाची शब्द है, तो ए एवं बी दोनों यहाँ पर सही हैं। प्रश्न संख्या 14, पृथ्वी सूक्त किस वेद का अंग है? यह अथर्ववेद का अंग है। प्रश्न संख्या 15, आलवार संतों की रचनाएं संकलित हैं, यह दिव्य प्रबंधम में संकलित हैं। प्रश्न संख्या 16, इनमें से कौन सुमेलित नहीं है? तो विकल्प सी यहाँ पर सही है। रामचंद्रिका के लेखक केशवदास जी हैं। प्रश्न संख्या 17, सुमेलित कीजिए। तो वेद आपके 4 होते हैं, पुराण कुल 18 हैं, वेदांग 6 हैं और त्रिपटक 3 हैं, तो सही उत्तर विकल्प सी यहाँ पर होगा। प्रश्न संख्या 18, प्रबंधन का संपादन सबसे पहले किया, तो यह गोरखनाथ जी के द्वारा किया गया था। प्रश्न संख्या 19, असत्य कथन है, सी विकल्प यहाँ पर सही है। आरण्यकों के अंतिम भाग उपनिषद हैं। प्रश्न संख्या 20, आलवार संतों में स्त्री है, यह डी विकल्प सही है, आंडाल। प्रश्न संख्या 21, इनमें से कौन सुमेलित नहीं है? तो विकल्प ए सही है, विष्णु स्वामी रुद्र संप्रदाय सही सुमेलित नहीं है। प्रश्न संख्या 22, अष्टछाप की स्थापना किसने की थी? तो यह विट्ठल नाथ ने की थी। प्रश्न संख्या 23, अर्थशास्त्र की रचना किसने की थी? यह कौटिल्य का ग्रंथ है। प्रश्न संख्या 24, जलियांवाला बाग हत्याकांड किस दिन हुआ था? तो विकल्प ए सही है, 13 अप्रैल 1919 बैसाखी के दिन यह हुआ था पंजाब में। प्रश्न संख्या 25, शून्य का आविष्कार कहाँ हुआ था? तो भारत में हुआ था, आर्यभट्ट इसके आविष्कारक थे। प्रश्न संख्या 26, दशमलव पद्धति किसकी देन है? तो यह वाराहमिहिर की देन है। प्रश्न संख्या 27, इनमें से कौन सुमेलित नहीं है? तो यह विकल्प सी सही है, श्रीधराचार्य बृहद संहिता। प्रश्न संख्या 28, महाभारत की रचना किसने की है? तो उपयुक्त में से कोई भी नहीं यहाँ पर सही है, वेद व्यास के द्वारा महाभारत की रचना की गई है। प्रश्न संख्या 29, सत्य कथन है, तो आप देखेंगे कि बी कथन यहाँ पर सही है, उपनिषद ग्रंथों को वेदांत भी कहते हैं।
प्रश्न संख्या 30, गीत गोविंद के रचनाकार हैं तो जयदेव इसके रचनाकार हैं। प्रश्न संख्या 31, सुश्रुत संहिता का संबंध चिकित्सा शास्त्र से नहीं है, यह असत्य कथन है, इसका संबंध चिकित्सा शास्त्र से है। प्रश्न संख्या 32, निम्नलिखित में नक्षत्र नहीं है तो चंद्र नक्षत्र नहीं है। प्रश्न संख्या 33, सूर्य मंदिर है, यह कोणार्क में है। प्रश्न संख्या 34, मेहरौली लौह स्तंभ कहाँ पर है तो यह दिल्ली में है। प्रश्न संख्या 35, प्राचीन भारतीय गणितज्ञ नहीं है तो चरक गणितज्ञ नहीं है। प्रश्न संख्या 36, दो रेखाएं लंबवत होती हैं यदि उनके बीच का कोण है, तो लंबवत मतलब कि सीधी है, तो उनके बीच का जो कोण होगा वो 180 डिग्री का होगा। प्रश्न संख्या 37, संगीत युक्त वेद है तो संगीत की बात सामवेद में की गई है। प्रश्न संख्या 38, महात्मा गांधी ने इंडियन ओपिनियन पत्र निकाला था तो यह पत्र उन्होंने अफ्रीका में जब वे थे तब वहां से निकाला था। प्रश्न संख्या 39, गणित को सभी विधाओं में सर्वोपरि कहा गया है, यह वेदांग ज्योतिष में कहा गया है। प्रश्न संख्या 40, मूर्ति कला का स्वर्ण युग कहलाता है तो गुप्त काल मूर्ति कला का स्वर्ण युग कहलाता है। प्रश्न संख्या 41, दीर्घ निकाय में महाजन सम्मत कहा गया है, इस प्रश्न का सही उत्तर उपलब्ध नहीं हो पाया, इसीलिए इसको यहाँ पर छोड़ दिया गया है। प्रश्न संख्या 42, गणतांत्रिक शासन पद्धति में शासन की शक्ति निहित होती थी तो संपूर्ण गण में निहित होती है। प्रश्न संख्या 43, वैराज्य शब्द का अर्थ है यह राज्य विहीन राज्य के लिए प्रयोग किया जाता है। प्रश्न संख्या 44, गौतम बुद्ध के उपदेशों की भाषा थी तो वह पाली भाषा सही है। प्रश्न संख्या 45, महावीर स्वामी की शिक्षाओं और उपदेशों का वर्णन है तो जैन साहित्य में इसका वर्णन है। प्रश्न संख्या 46, गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था तो यह बोधगया में बोधि वृक्ष के नीचे प्राप्त हुआ था। प्रश्न संख्या 47, निचिकेता का संबंध है कठोपनिषद यहाँ पर सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 48, बिहू का संबंध किस राज्य से है तो असम राज्य का बिहू नृत्य है। प्रश्न संख्या 49, भारतनाट्यम का संबंध है, यह भी नृत्य है और यह तमिलनाडु से संबंधित है। प्रश्न संख्या 50, महाबलीपुरम का मंदिर आगृत है, यह द्रविड़ शैली में बना हुआ है। आगे हम अन्य प्रश्न पत्र का अवलोकन करेंगे। आप देखेंगे कि यह जो प्रश्न पत्र है वह सन 2022 का है और इसमें 3 खंड दिए गए हैं, एक राष्ट्र गौरव, पर्यावरण और फिर अंतिम जो है मानवाधिकार। हम इस वीडियो में केवल और केवल राष्ट्र गौरव के जो 40 प्रश्न हैं उनका ही अवलोकन करेंगे क्योंकि वही आपके लिए महत्वपूर्ण है और ये आप देखेंगे स्नातक स्तर के कला, विज्ञान, वाणिज्य, कृषि, गृह विज्ञान सभी के लिए समान रूप से उपयोगी है। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 1, निम्नलिखित में से राष्ट्र शब्द से बोध होता है तो बी विकल्प यहाँ पर सही है, दीप्ति का यानी कि प्रकाश का। प्रश्न संख्या 2, कठोपनिषद का संबंध है, विकल्प ए यहाँ पर सही है, कृष्ण यजुर्वेद की कंठ शाखा से। प्रश्न संख्या 3, गायंती देवा कील गीत कानी धनायुष ते भारत भूमि भागे, यह प्रशस्ति संबंधित है तो यह विष्णु पुराण से संबंधित है। प्रश्न संख्या 4, वैदिक साहित्य का अंतिम भाग होने के कारण उपनिषद ग्रंथों को कहा जाता है तो वेदांत भी इनको कहा जाता है। प्रश्न संख्या 5, निम्नलिखित में से वेद का भाग नहीं है, क्षत्रप यहाँ पर सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 6, भारत के राष्ट्र चिन्ह का बोधवाक्य है, सत्यमेव जयते इसका बोधवाक्य है। प्रश्न संख्या 7, मैं उस प्रभु का सेवक हूँ जिसे अज्ञानी लोग मनुष्य कहते हैं, यह कथन किसका है? यह कथन स्वामी विवेकानंद जी का है। प्रश्न संख्या 8, चातुर्वर्ण्य मया सृष्ट गुण कर्म विभांश, गीता में यह कथन किसका है? तो यह श्री कृष्ण जी का है। प्रश्न संख्या 9, कृष धातु से व्युत्पन्न कृष्टि का अर्थ है जुते हुए खेत, यह कथन किसका है? इस प्रश्न का सही उत्तर उपलब्ध नहीं हो पाया है, इसीलिए इसको यहाँ पर छोड़ दिया गया है।
प्रश्न संख्या 10, राष्ट्र की शक्तियों का विस्तृत वर्णन हुआ है, यह अथर्ववेद में हुआ है। प्रश्न संख्या 11, भारतीय चिंतन में राष्ट्र की अवधारणा है, तो राष्ट्र की अवधारणा भारतीय चिंतन में गौरवास्पद है, ना ही विवादास्पद, ना ही संदेहास्पद, ना ही उपहासास्पद। प्रश्न संख्या 12, आलवार भक्तों के पद संकलित हैं, तो यह दिव्य प्रबंधन में संकलित हैं। प्रश्न संख्या 13, संस्कृति के अंतर्गत नहीं आता, प्रशासन इसके अंतर्गत नहीं आता है। प्रश्न संख्या 14, गोपा शब्द का मूल अर्थ है, तो पशुओं के रक्षक को गोपा कहा जाता है। प्रश्न संख्या 15, ऋग्वेद में किस शब्द की आवृत्ति बार बार हुई है, तो जन शब्द की आवृत्ति या दोहराया जाना उसको बार बार हुआ है ऋग्वेद में। प्रश्न संख्या 16, नाट्य शास्त्र किसकी रचना है, यह भरत मुनि जी की रचना है। प्रश्न संख्या 17, उत्तर प्रदेश का लोकप्रिय नाट्य कला है, रासलीला यहाँ की लोकप्रिय नाट्य कला है। प्रश्न संख्या 18, निम्नलिखित महाजनपदों में से कौन से महाजनपद में गणतंत्र प्रणाली प्रचलित थी, तो वज्जी यहाँ पर सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 19, चार वेदों में सम्मिलित नहीं है, तो आयुर्वेद कोई वेद नहीं है, यह यहाँ पर सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 20, अजंता संबंधित है, तो अजंता का संबंध, अजंता की गुफाओं का संबंध चित्रकला से है। प्रश्न संख्या 21, महाभारत विभक्त है, तो महाभारत पर्वों में विभक्त है। प्रश्न संख्या 22, रामचरितमानस विभक्त है, यह कांड में विभक्त है, 7 कांडों में। प्रश्न संख्या 23, हठ योग के प्रणेता थे, तो हठ योग के प्रणेता योगीराज गोरखनाथ जी थे। प्रश्न संख्या 24, प्राचीनतम अभिलेख किस शासक के हैं, तो सम्राट अशोक के अभिलेख सबसे प्राचीन है। प्रश्न संख्या 25, ऋण सिद्धांत में कौन समाहित नहीं है, तो देव ऋण, ऋषि ऋण, पितृ ऋण ये सभी समाहित हैं, जबकि भूत ऋण यहाँ पर गलत है, सही विकल्प आपका डी होगा। प्रश्न संख्या 26, निम्नलिखित में से कौन व्याकरण ग्रंथ नहीं है, तो मृच्छ कटिकम यहाँ पर सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 27, अभिज्ञान शाकुंतलम के रचयिता हैं, कालिदास इसके रचयिता हैं। प्रश्न संख्या 28, निम्नलिखित में से कौन चिकित्सक नहीं थे, हरिशेन चिकित्सक नहीं थे। प्रश्न संख्या 29, जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर थे, तो ऋषभनाथ यहाँ पर सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 30, मध्यम मार्ग का उपदेश दिया है, यह गौतम बुद्ध के द्वारा दिया गया है। प्रश्न संख्या 31, महान गणितज्ञ थे, तो आर्यभट्ट जो है महान गणितज्ञ थे जिन्होंने शून्य का आविष्कार किया। प्रश्न संख्या 32, रसायन विज्ञान के प्रणेता थे, तो भारतीयों में यदि बात की जाए तो नागार्जुन रसायन विज्ञान के प्रणेता थे। प्रश्न संख्या 33, चिपको आंदोलन मूल रूप से किसके विरुद्ध था, तो यह उत्तराखंड से संबंधित आंदोलन रहा है और यह वन की कटाई से संबंधित रहा है। प्रश्न संख्या 34, त्रिमूर्ति किसे कहा गया है, ब्रह्मा विष्णु एवं शिव जी को त्रिमूर्ति कहा गया है। प्रश्न संख्या 35, संगीत से संबंधित वेद कौन सा है, यह सामवेद है। प्रश्न संख्या 36, अलवार भक्तों का संबंध है, यह तमिल प्रदेश से उनका संबंध है। प्रश्न संख्या 37, भारतीय षड्दर्शन में सम्मिलित नहीं है, कल्प इसमें सम्मिलित नहीं है। प्रश्न संख्या 38, चित्रकला का सबसे बड़ा संरक्षक कौन था, जहांगीर इसका सबसे बड़ा संरक्षक था। प्रश्न संख्या 39, महाभारत के खंडों को कहा जाता है, तो महाभारत के खंडों को पर्व कहा जाता है। प्रश्न संख्या 40, गीता प्रेस जाना जाता है, तो गीता प्रेस धार्मिक पुस्तकों के प्रकाशन के लिए जाना जाता है। यद्यपि इस प्रश्न पत्र में कुल 100 प्रश्न थे, लेकिन हमने केवल राष्ट्र गौरव के ही 40 प्रश्नों का अवलोकन किया। अब आगे पुनः हम सत्र 2024 के राष्ट्र गौरव, पर्यावरण एवं मानवाधिकार प्रश्न पत्र का अवलोकन करेंगे, जिसमें हम केवल राष्ट्र गौरव के 40 प्रश्नों का अवलोकन करेंगे, जो कि आपके लिए लाभदायक होगा। प्रश्न संख्या 1, रामचरितमानस के रचयिता हैं, तो रामचरितमानस के रचयिता तुलसीदास जी हैं। प्रश्न संख्या 2, नाथ पंथ में आदिनाथ माना जाता है, शिव को आदिनाथ माना जाता है। प्रश्न संख्या 3,
गोरक्ष शतक के प्रणेता हैं तो गोरखनाथ जी इसके प्रणेता हैं। प्रश्न संख्या 4, कबीर के गुरु थे, रामानंद कबीर जी के गुरु थे। प्रश्न संख्या 5, वेदांग हैं तो वेदांग कुल 6 हैं। प्रश्न संख्या 6, आर्यभट्ट थे तो आर्यभट्ट मैं आपको बता चुका हूँ, गणितज्ञ थे जिन्होंने शून्य का आविष्कार किया। प्रश्न संख्या 7, लीलावती ग्रंथ है, यह गणित का ग्रंथ है। प्रश्न संख्या 8, गार्गी हैं, गार्गी जो है वह प्राचीन विदुषी या विद्वान है। प्रश्न संख्या 9, चरक आचार्य हैं, यह आयुर्वेद के आचार्य हैं। प्रश्न संख्या 10, संगीत प्रधान वेद है, आप देखेंगे ये प्रश्न कई बार रिपीट कर चुका है, तो सामवेद यहाँ पर सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 11, राजतरंगिणी के रचनाकार हैं तो कल्हड़ इसके रचनाकार हैं। प्रश्न संख्या 12, अर्थशास्त्र के रचनाकार हैं तो कौटिल्य यहाँ पर सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 13, चैतन्य महाप्रभु उपासक थे, कृष्ण भगवान के वे उपासक थे। प्रश्न संख्या 14, पुष्टि मार्ग की स्थापना की थी, वल्लभाचार्य जी ने इसकी स्थापना की थी। प्रश्न संख्या 15, वाल्मीकि रामायण में कांडों की संख्या है तो कुल 7 कांड वाल्मीकि रामायण में हैं। प्रश्न संख्या 16, आदि महाकाव्य है, रामायण को आदि महाकाव्य भी कहा जाता है। प्रश्न संख्या 17, महाभारत का आदि नाम क्या था तो जय संहिता महाभारत का आदि नाम था। प्रश्न संख्या 18, ईश उपनिषद वेद से संबंधित है, यह यजुर्वेद से संबंधित है। प्रश्न संख्या 19, यम निचिकेता संवाद कहाँ आता है, यह कठोपनिषद में आता है, यह भी प्रश्न देखिए आप रिपीट किया हुआ है। प्रश्न संख्या 20, कौटिल्य का अर्थशास्त्र ग्रंथ है, यह राजनीति का ग्रंथ है, अर्थशास्त्र। प्रश्न संख्या 21, ऋग्वेद में चिकित्सक कहा गया है, अश्विन को कहा गया है। प्रश्न संख्या 22, ज्योतिष का प्राचीनतम ग्रंथ माना जाता है, सूर्य सिद्धांत को। प्रश्न संख्या 23, आदि काव्य रामायण के प्रणेता हैं या लेखक हैं तो वाल्मीकि यहाँ पर सही उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 24, महाभारत में है पर्व, ये भी प्रश्न आप देखेंगे कि 3 से 4 बार रिपीट कर चुका है। प्रश्न संख्या 25, उपजीवीय ग्रंथ माना जाता है, रामायण एवं महाभारत दोनों को ही उपजीवीय ग्रंथ माना जाता है। प्रश्न संख्या 26, ऋग्वेद में मंडल हैं तो कुल 10 मंडल ऋग्वेद में हैं। प्रश्न संख्या 27, ऋग्वेद का उपवेद है, आयुर्वेद इसका सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 28, रामाश्रयी शाखा के कवि हैं तो गोस्वामी तुलसीदास जी यहाँ पर सही उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 29, अष्टछाप में नहीं है तो मीराबाई अष्टछाप में शामिल नहीं है। प्रश्न संख्या 30, शंकराचार्य थे, वे अद्वैतवादी थे। प्रश्न संख्या 31, पद्मावत के रचयिता कौन हैं तो मलिक मोहम्मद जायसी पद्मावत के रचयिता हैं। प्रश्न संख्या 32, सूरसागर के रचयिता हैं तो सूरदास सूरसागर के रचयिता हैं। प्रश्न संख्या 33, बौद्ध दर्शन है, यह नास्तिक दर्शन है। प्रश्न संख्या 34, पतंजलि आचार्य हैं, यह योग दर्शन के आचार्य हैं। प्रश्न संख्या 35, वाल्मीकि रामायण विभक्त है तो वाल्मीकि रामायण 7 कांडों में एवं 500 सर्गों में विभक्त है। प्रश्न संख्या 36, आस्तिक दर्शन है, उपयुक्त सभी यहाँ पर आस्तिक दर्शन है, न्याय पूर्व मीमांसा वेदांत। प्रश्न संख्या 37, लव और कुश ने शिक्षा ग्रहण की, वाल्मीकि से उन्होंने शिक्षा ग्रहण की थी। प्रश्न संख्या 38, सांख्य दर्शन के प्रणेता हैं तो कपिल मुनि सांख्य दर्शन के प्रणेता हैं। प्रश्न संख्या 39, आश्रम हैं तो कुल 4 आश्रम हिंदू धर्म में बताए गए हैं, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यासी। प्रश्न संख्या 40, संस्कृति के 4 अध्याय के रचनाकार हैं तो रामधारी सिंह दिनकर जी इसके रचनाकार हैं। इस प्रकार से यह वीडियो कुल 50 धन 40 यानी कि 130 प्रश्न इस वीडियो में हमने डिस्कस किए। मुझे आशा है कि आप सभी परीक्षार्थियों हेतु यह वीडियो उपयोगी होगा। इसी प्रकार के अन्य वीडियो देखने हेतु हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।